हेलो बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स, जो इससे पहले पढ़ा रहे थे। चैप्टर नंबर 4 है गतिमान आवेश। गतिमान आवेश तथा चुंबक। तो इसके मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है बेटा, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इससे पहले हमने बता दें, हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ाया था एम्पियर का पर्पतीय नियम। अब एम्पियर के पर्पतीय नियम के हम अनुप्रयोग पढ़ाएंगे, यानी अनुप्रयोग। ओके, जैसे हम गॉस पेपर में पढ़ते थे उसके अनुप्रयोग पढ़ते थे, उसी तरह एम्पियर का जो पर्पतीय नियम है उसके हमको बेटा क्या पढ़ने हैं, अनुप्रयोग पढ़ने हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बेटा, पहला है एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला ये एम्पियर का पर्पतीय नियम पढ़ा था, उसका अनुप्रयोग है। फर्स्ट देखिए बेटा क्या दिया है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या, एक अनंत लंबाई का सीधा और धारावाही क्या है, तार है, जैसे उसमें दिख रहा है। ये हमारा क्या है, अनंत लंबाई का सीधा और धारावाही चालक तार है। ठीक है, इसके लिए हम क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए ये इसकी धारा इसमें आई है, इससे ये मान लीजिए केंद्र से दूरी कितनी है, आर है। यहाँ पर बाहर को इनको दिया है, क्या दिया है, बिंदु पी दिया है। वहीं पर हमारा क्या रखा हुआ है, डीएल। डीएल और वेक्टर जो डीएल है और वेक्टर बी है, ये दोनों एक ही दिशा में है। तो जो हम इसका डिफरेंस यानी इंटीग्रेशन करेंगे, वहां पर जब हम cos थीटा लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, 0 ले लेंगे। देखिए इसमें हमने बताया क्या था, एम्पियर के पर्पतीय नियम से हमने बताया था, जो ये समाकलन होता है वेक्टर क्या होता है, ये निकल के आता है। क्या निकल के आता है, देखिए ये हमने पहले पढ़ाया हुआ है वेक्टर, इसको बोलते हैं समाकलन का साइन। ये हमारा क्या दिख रहा है, समाकलन का साइन वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ये क्या आता है, म्यू नॉट आई आता है। म्यू नॉट इसको बोलते हैं, म्यू नॉट आई आता है। आपने पढ़ा होगा, अगर वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी, तो आता है ए बी साइन थीटा। क्या आता है बेटा, ए बी साइन थीटा आता है। अगर बेटा इसके बीच में डॉट लगा है तो क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा हो जाता है। मतलब वेक्टर ए निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, तो हम क्या उसको लिख देते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसको हम हटा देंगे। देखिए तो यहाँ से यानी इसका क्या यूज कर लेंगे, देखिए तो यहां से हम बेटा क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए यहां से हमारा आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे। देखिए ए बी क्या लिख लेंगे, पूरे का समाकलन क्या हो जाएगा, बी डी एल। यहाँ पे बी और डी एल है तो क्या हो जाएगा, बी और डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल में क्या दिया है, म्यू नॉट आई दिया हुआ है। ओके बेटा, ये हमने रख लिया। फिर हमने बता दिया वेक्टर बी और डीएल क्या है, एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कॉस क्या आ जाएगा, कॉस 0 आ जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इधर आ गया समाकलन बी डी एल। क्या है, समाकलन बी डी एल इक्वल में म्यू नॉट आई आ गया। अब आपको पता है वेक्टर बी और डीएल की वैल्यू क्या होती है। देखिए हमको डीएल के रेशियो में इसका समाकलन करना है। क्या, क्योंकि डीएल है ना, बी तो कांस्टेंट टर्म में, समाकलन पढ़ा होगा। तो जो मैथ साइड से बच्चे हैं इसको इंटीग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, और ये म्यू नॉट आई जो हमारा ये दिख रहा है, जो कि बेटा क्या दिख रहा है, समाकलन ये आपको दिख रहा है। चूंकि यहाँ पे बता देना है, जो समाकलन दिख रहा है और डीएल दिख रहा है, इसकी वैल्यू 2 पाई आर रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, इसकी वैल्यू 2 पाई आर रख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर रख देंगे। तो यहाँ से हट जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी, और ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। इधर क्या है बेटा, म्यू नॉट आई है। बी की वैल्यू निकालिए। तो जब बी की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो देखिए बेटा क्या आ जाएगा, बी इक्वल में देखिए क्या आ जाएगी, इसके नीचे चला जाएगा, म्यू नॉट आई। क्या बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन में
टू पाई आर आ गया, क्या आ गया, टू पाई आर आ गया। लेकिन जब इतना आएगा बेटा तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको पता है जो म्यू नॉट टू पाई की हमको वैल्यू नहीं पता होती है ना बेटा, इसकी तो वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको अलग कर देंगे। क्या, म्यू नॉट को नीचे ऊपर टू से मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 4 हो जाएगा ना, तो क्योंकि म्यू नॉट जो 4 पाई होती है वो हमको बायो सेवर्ट से पता है कितनी होती है, 10 की पावर -7 होती है, स्क्वायर न्यूटन अपॉन में एम्पियर स्क्वायर होती है। ओके बेटा सॉरी, देखिए तो इसमें क्या करेंगे, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी म्यू नॉट, ठीक है, 2 पाई की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई, और 2 आई ये अलग कर देंगे, आर अलग कर देंगे, ये आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। देखिए ये इसमें भी किया गया है, जो हमने करके इधर बताया हुआ है, समझ में बेटा आ गया होगा। बस हम ये इसलिए लगा देते हैं ताकि आपको डायग्राम ना आपको बनाना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। सब दिया हुआ है आपका, फाइनली हमने क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया, समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं। ओके बेटा, दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं। देखते रहिए बेटा, जल्दी से इसको पहले कट कर देते हैं इतना। ओके, देखिए तो इसको जब ये नहीं क्या करेंगे, बहुत बड़ा करते तो वो अलग आता। इसको मिला देते हैं ना, देखिए लाइए इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, देखिए अब क्या दिया, धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या हमने मान लिया, कोई हमारी प्रणालिका है जिसमें कितने फेरे लपेटे गए बेटा, एन फेरे लपेटे गए, इसकी लंबाई क्या है, एल है, ये बैटरी के ऊपर रखी हुई है, बस ये हमारा डायग्राम बन गया। जो हमको ये ऐसे से घुमाई दिख रही है हमारे क्या है बेटा, फेरे हैं। फेरों की संख्या यहाँ पर हमने क्या मान ली है, एल मान ली है, एल उसकी लंबाई है, और इसमें लिखेंगे ही मानव प्रणालिका की लंबाई एल तथा इसमें लपेटे गए फेरों की संख्या क्या है, एन है, यही लिखा है ना बेटा। मान लिया या माना, प्रणालिका की जो ये प्रणालिका हमने बनाई है इसकी लंबाई क्या ली है बेटा, एल लिए हैं, एल लिए हैं, ठीक है, तथा इसमें लपेटे गए फेरों की संख्या क्या है, एन है। इसमें आर यानी आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी, आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी अग्रलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है, यानी क्या, पहला बता देंगे, बी समानुपाती होती है, बी अनुक्रमानुपाती बोलो या समानुपाती धारा आई की, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा, यानी बी समानुपाती होती है एन के, किसके, जिसमें फेरे हैं, दूसरा। और तीसरा समीकरण बी अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती अनुक्रमानुपाती एक ही होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, इसके वन व्युत्क्रमानुपाती किसके, लंबाई के। समीकरण इसमें 3 बना देते हैं, उसमें उन्होंने 2 बनाया, हम 3 इसमें बना देते हैं, ठीक है। तुम इधर देखो बेटा, उधर हम मत देखिएगा, इधर समझिए। ओके, इतनी बात समझ में आई होगी। फिर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 व 3 से संयुक्त कर लीजिए, समीकरण 1 2 व समीकरण, देखो यहाँ पे आपको डालना है समीकरण 1 2 व 3 से हम यहां से लिख सकते हैं b बराबर क्या आ जाएगा, आई, ठीक है, और n अपॉन में क्या, एल आ जाएगा। इतनी बेटा बात समझ में आई होगी। फिर आपको पता है क्या बेटा, पता है जब समानुपाती का साइन हटता है तो कोई नेतांक आता है ना, जब समानुपाती का साइन हटेगा, ये सॉरी हमने तो इक्वल का पहले से ही लगा दिया है, जब समानुपाती का साइन हटेगा तो बेटा क्या आएगा, कोई नेतांक आएगा ना, कोई नेतांक आएगा। कौन सा नेतांक आएगा, म्यू नॉट, क्या आएगा बेटा, म्यू नॉट आ जाएगा, यहाँ से म्यू नॉट नेतांक हो जाएगा, तो यानी बी बी
इक्वल क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई, क्या हुआ, एन आई अपॉन में कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ। इसमें आपको ऐसे लिख लेना बेटा, जहां म्यू नॉट एक नियतांक है, ये ऐसे इसकी वैल्यू करके रख देना, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, देखिए अब इसको करना क्या है बेटा, जो एन अपॉन इस कैपिटल एन अपॉन एल दिया है, यहाँ पे हमको क्या रख देना, स्मॉल एन रख देना है, क्योंकि हमको पता है, इधर बता देना कि जो यहाँ पे कैपिटल एन अपॉन में एल दिख रहा है, उसकी वैल्यू हम क्या रखने जा रहे हैं, स्मॉल एन रखने जा रहे हैं। जब स्मॉल एन रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, बी इक्वल, यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट आई और स्मॉल एन हो जाएगा। ये क्या हुआ, देखिए ये फार्मूला निकल के आया। आगे बताया गया प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र बी किनारे, यानी हमको किनारे पर अगर ज्ञात करना है तो इसका क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, बस बाकी वही उठा के लिख देंगे। तो क्या हो जाता है, यानी किनारे पर, मतलब ये किनारे पर देखना है, प्रणालिका के अगर किनारे पर देखना है, ठीक है, तो बता देना है बी किनारे 1/2 केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बाकी वही लिख देना जब किनारे की बात की जाएगी, यानी बी लिख देना यहाँ से किनारे की, मतलब किनारे से कितना निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र। तो जो ये है पूरा, इसका क्या कर देंगे बेटा, हाफ कर देंगे, यानी 1/2 कर देंगे, म्यू नॉट आई और एन हो जाएगा। बस बेटा ये भी एक आपका फार्मूला हो जाएगा। कब ये फार्मूला निकल के आएगा, जब इसके किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। अब थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई तो आपको डेली लेक्चर मिलेंगे, ठीक है बेटा, तो आपको डेली लेक्चर मिलेंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।